हरियाणा के मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में केंद्र बजट की बारीकियों पर चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार का ये बजट आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर पेश करता है। इस बजट में विकसित भारत के संतब और गरीब, युवा, महिला और किसानों को रखा गया है। केंद्र में देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को लगभग 12,20,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया है। युवा कौशल विकास और शिक्षा क्षेत्र के लिए 1,39,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक और बायोटेक और साइबर सिक्योरिटी जैसी तकनीकों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड रखा गया है। इसका सीधा लाभ गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, रोहतक जैसे शैक्षणिक और तकनीकी केंद्रों को मिलेगा। सीएम ने बताया है कि स्टार्टअप और उद्यमिता के लिए भी 7500 करोड़ रुपए के प्रावधान से हरियाणा का स्टार्टअप इकोसिस्टम और ज्यादा मजबूत होगा। महिला रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बायोफार्मा शक्ति पल के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। स्वास्थ्य और संरचना के लिए 20,000 करोड़ रुपए और मेडिकल टूरिज्म के लिए 5,000 करोड़ रुपए का समर्थन दिया गया है। इससे गुरुग्राम, पंचकुला, रोहतक और करनाल जैसे इलाकों में फार्मा क्लस्टर, मेडिकल कॉलेज और आधुनिक अस्पतालों को नई गति मिलेगी। सीएम ने बताया है कि कृषि और संबंधित क्षेत्र के लिए 1,62,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बागवानी और उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने से हमारे दक्षिण हरियाणा और सूक्ष्म क्षेत्र में किसानों के लिए नई संभावनाएं खुलेंगी। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक और साथ ही कंपोनेंट और बायोफार्मा को बढ़ावा देने की योजनाओं से गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत जैसे इलाकों में नई निवेश परियोजनाएं आएंगी। 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टरों के पुनर्जीवन का निर्णय पानीपत, यमुनानगर और अंबाला जैसे पारंपरिक औद्योगिक शहरों को नई ऊर्जा देगा। हाई स्पीड रेल शहरी आर्थिक क्षेत्रों और टियर 2 और टियर 3 शहरों पर ध्यान देने से रोहतक, हिसार, करनाल, सिरसा और रेवाड़ी जैसे शहरों में रोजगार आधारित शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा। बजट में ग्रीन एनर्जी और बैटरी स्टोरेज पर जोर देने से हरियाणा में सोलर और न्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं का भी विस्तार होगा और साथ ही टैक्स प्रक्रिया में सरलता, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं पर शुल्क में छूट और शिक्षा का इलाज पर खर्च कम होने से मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। हरियाणा को रेलवे क्षेत्र के लिए 3,566 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हरियाणा के 34 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत आधुनिक बनाया जा रहा है। ये रेलवे पुल हरियाणा को एक मजबूत औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करेगा। साल 2026-27 में हरियाणा को केंद्रीय करों से लगभग 20,772 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये राशि पिछले साल के संशोधित अनुमान से करीब 5,547 करोड़ रुपए अधिक है। 16वें वित्त आयोग से मिलने वाले अतिरिक्त संसाधन हरियाणा को और तेजी से विकास के पथ पर आगे ले जाने में मदद करेगा। ये बजट भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होगा। तो आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी ने बाकायदा केंद्र बजट की जमकर तारीफ की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उन्होंने धन्यवाद प्रकट किया। साथ ही कहा कि इस बजट से हरियाणा में भी आने वाले समय में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और बारीकियों से लगातार बजट पर जो है चर्चा भी करते हुए सीएम नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार का ये बजट आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर को पेश करता है और विकसित भारत 2047 का भी जिक्र किया गया। इस बजट में विकसित भारत के स्तंभ गरीब, युवा, महिला और किसानों को रखा गया है, यानी कि हर एक वर्ग का बखूबी इस बजट में ख्याल रखा गया है। केंद्र में देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को लगभग 12,20,000 करोड़ रुपए तक बढ़ावा मिलेगा और युवा कौशल विकास और शिक्षा क्षेत्र के लिए 1,39,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। तो चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम ने कई चीज़ों का जिक्र किया। कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक, बायोटेक और साइबर सिक्योरिटी जैसी तकनीकों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड रखा गया है। इसका सीधा लाभ गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और रोहतक जैसे इलाकों को मिलेगा। वहां पर शैक्षणिक और तकनीकी केंद्रों को भी मजबूती मिलेगी। सीएम ने बताया है कि स्टार्टअप और उद्यमिता के लिए भी 7500 करोड़ रुपए के प्रावधान से हरियाणा का स्टार्टअप इकोसिस्टम और भी ज्यादा मजबूत होगा।
महिलाओं का भी जिक्र सीएम की तरफ से किया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि महिला रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। बायोफार्मा शक्ति पल के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही स्वास्थ्य और संरचना के लिए 20,000 करोड़ रुपए और मेडिकल टूरिज्म के लिए 5,000 करोड़ रुपए का समर्थन दिया गया है। इससे गुरुग्राम, पंचकुला, रोहतक और करनाल जैसे इलाकों में फार्मा क्लस्टर, मेडिकल कॉलेज और आधुनिक अस्पतालों को नई गति मिलेगी। सीएम ने बताया है कि कृषि और समुद्र क्षेत्र के लिए 1,62,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। तो आपको बता दें कि इस बीच जो है सीएम की तरफ से कई चीज़ों का जिक्र हुआ। बागवानी और उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने से हमारे दक्षिण हरियाणा को काफ़ी फायदा मिलेगा और किसानों को भी सीधा लाभ होगा। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।